तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा फोर्जा 350। आज होंडा ने अपनी ऑल न्यू फोर्जा 350 हमारे सामने पेश करी। क्या कुछ इसमें स्पेशल मिलता है ना, आज मैं इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू आपके सामने पेश करता हूँ। ये होंडा का एक मैक्सी स्कूटर है। क्या नया फंक्शन आया ना, सबसे पहले देखो ये कुछ स्पेशल है बॉस। मतलब यार इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सिस्टम दे दिया विंडशील्ड के लिए भी, और 150 mm तक ये ऊपर नीचे जा सकता है, और पूरा कंफर्ट, पूरी परफॉर्मेंस, क्या कुछ स्पेशल है ना इसमें, सब कुछ आज बात करने वाला है। सबसे पहले इसका साइज़ देखो आप, 329 सीसी का आपको इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है होंडा की तरफ से। और डिज़ाइन आप देखेंगे ना, प्रॉपर मैक्सी स्कूटर जो हो सकता है होंडा की तरफ से, वो भी बजट सेगमेंट में। ये ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। इंडिया में जो आपको हिमालयन मिल रही है उसी की रेंज में इसकी प्राइस है। और डिज़ाइन सेंस आप देखो, यहाँ पर होंडा फोर्जा 350 जो मेंशन किया गया ना बॉस, बहुत ही ज़्यादा शानदार। कलर ऑप्शन भी देखिए, ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन्हें हमें दिखाया। और साइज़ देखो इसका बॉस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार। 2 लोगों के हिसाब से ना टूरिंग के लिए बहुत ही सही वाली यहाँ पर कंफर्ट दी गई है। सीटिंग लेआउट बहुत सही से रखा गया है। उसके अलावा टेल लैम्प देखो, फोर्जा का जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर देखने वाले। सीट्स का डिज़ाइन आप देखेंगे किस तरीके से, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सीटें मिलती है। इतनी चौड़ी तो भाई सीटें हैं। उसके अलावा देखो इतना ज़्यादा लगेज रूम मिल रहा है भाई आपको, कितना बड़ा भाई बूट स्पेस है। मतलब सारा सामान ही इसमें आ जाएगा, पैनियर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुछ भाई बहुत ही ज़्यादा ना प्रैक्टिकल स्कूटर इसको बनाया गया है। प्राइसिंग क्या है, माइलेज क्या है, एग्जैक्ट चीज़ें बताता हूँ आपको। और भाई अभी जस्ट इन्हें दिखाया है, डिज़ाइन ही मैंने कहा सबसे पहले आपको दिखाऊं। और भाई रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। तो होंडा ने ना भाई सारी चीज़ें जो प्रीमियम हो सकती है ना, वो इस सेगमेंट में डाल दी है। और फाइनली अपनी 329 सीसी के इस मैक्सी स्कूटर के साथ दोबारा आ गई है भाई मैदान में। और देखो फिर क्या कुछ स्पेशल मिलता है। शुरुआत करूँगा इसके फ्रंट लुक से मैं, और ये सारी चीज़ें समझाते हुए चलने वाला हूँ। तो बॉस ये है इस फोर्जा 350 का फ्रंट का लुक। अल्टीमेट चीज़ भाई, अल्टीमेट चीज़। ऐसा लगता है कोई BMW का भाई प्रीमियम सा स्कूटर खड़ा हो, लेकिन भाई होंडा का प्रीमियम स्कूटर है, जिसमें देखो आप होंडा की बैचिंग आप इस साइड देखने वाले, पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है। ये सारी चीज़ें ना जैसे नॉर्मली कार्स के अंदर रहती ना, वो ABMs का डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें, और ये फोल्ड हो जाता है, वो सारी चीज़ भाई बिल्कुल प्रीमियम बनाई गई है। उसके अलावा देखो ये सारे फिट ऑफ फिनिश, क्वालिटी देखो बिल्कुल गन मेटल फिनिश। DRL फंक्शन जो फोर्जा की सिग्नेचर पहचान है, ये आप देखने वाले। एक जिस तरीके से इनकी CBR सीरीज़ आती है, वैसा ही कुछ फ्रंट का यहाँ पर श्राउड और ये सब रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया बीक डिज़ाइन, बहुत प्यारा। ABS ऑफर किया गया इसमें। साथ ही ब्रेकिंग के लिए देखेंगे इतनी बड़ी डिस्क ऑफर की गई है, बहुत हैवी यहाँ पर ना डिस्क का रोटर साइज़ मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ी साइज़ है भाई। इसका टोटल वेट यहाँ पर 187 kg बताया गया। 780 mm की इसमें आपको सीट हाइट मिल जाती है। उसके अलावा निसन के आपको डुअल पिस्टन कैलिपर मिलेंगे, क्योंकि बहुत प्रीमियम फिनिश में। ABS सेंसर आप देखने वाले, वो सारी चीज़ें। कुछ आप देखिए रेडिएटर वहाँ प्लेस किया गया, क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन है, 329 सीसी का है। उसके अकॉर्डिंगली लगभग यहाँ पर आपको टायर का साइज़ भी देखेंगे ना, वो देखते हैं वैसे चौड़ा बहुत ज़्यादा है, और अलॉय का डिज़ाइन भी अच्छा सा लग रहा है। और साथ ही जो आप ये टायर का साइज़ देख रहे हैं, ये है 120 70 15 15 इंच का आपको यहाँ पर 15 इंचेस का अलॉय मिलता है। 120 इसकी चौड़ाई है, और 70% इसकी आपको मिलती है प्रोफाइल। नॉर्मली अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार साइज़ है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस साइड देखने वाले, और बहुत ही ना हैवी ड्यूटी बनाया गया है इसको। 329 सीसी बहुत ज़्यादा होता है एक स्कूटर के हिसाब से, और केवल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, तो वो सारी चीज़ है। उसके अलावा जिस तरीके से यामाहा अपनी क्रूज़र लाइनअप में देता है भाई बढ़िया से स्कूटर्स को, उस तरीके से यहाँ पर भी पैर को आप आगे रखो, इस तरीके से रखो, ये सारी चीज़ें हैं। मिरर्स भाई बहुत प्रीमियम लगेंगे। उसके अलावा ये सब चीज़ मैंने आपको दिखाई किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है इसमें। ये रिट्रैक्ट कर सकते हो ऊपर नीचे इस तरीके से। आप देखिए डायल वाला सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर आपको सारा टैकोमीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, बेसिक कंट्रोल है सारे। डिजिटल आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं आया हुआ, ये भी ठीक सा लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हैंडल बार में मेटेलिक आपको एंड बार मिलेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए ये कुछ ऑप्शन है, इंजन किल स्विच के लिए ये ऑप्शन है। आप इसका देखेंगे रिजर्वियर, यहाँ पर हज़ार्ड के भी ऑप्शन डालेंगे, तो ये भी अभी दिखाते हैं आपको। उसके अलावा यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। होंडा की बैजिंग यहाँ है। आपको वही स्मार्ट इग्निशन मिलेगा जो होंडा अपनी एक्टिवा के साथ इंडिया में दे रहा है, कीलेस फंक्शन के साथ। यहाँ से आप अपना फ्यूल वाला ऑप्शन ले सकते हैं। सीट यहाँ से ओपन होगा। फ्यूल आपको इसमें टैंक मिलता है 11.7 लीटर के आसपास, तो करीब 11 लीटर का फ्यूल टैंक। गाड़ी का माइलेज यहाँ पर 25 से लेके 30 kmpl मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली इन्हें बताया 29.4 kmpl का, तो 30 kmpl आप पकड़ सकते हो गाड़ी माइलेज देगी। तो अगर 11 लीटर के फ्यूल टैंक से अगर आप आइडिया लेंगे तो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज रहती है इस स्कूटर की। बाकी मेरे रेफरेंस में अगर आप इसका साइज़ देखें तो करीब इतना बड़ा स्कूटर है, जो कि अच्छा खासा ना एक प्रीमियम से फील आने वाली है। उसके अलावा बॉस ये बैठता है इसका पूरा डिज़ाइन, बहुत ही प्रीमियम सा। अब मैंने इसकी आपको जो टेक्निकल डाटा और वो सारी चीज़ें ना वो बताता हूँ। जो बूट स्पेस है वो कितना मिलेगा, जो पूरे सिग्नेचर एलिमेंट्स है, एयर कहाँ से इनटेक करेगा, CVT सिस्टम कैसा है, पीछे का टायर का साइज़ देखो भाई, 15 इंच का तो सबसे पहले रिम मिलता है। डिस्क देखो आप क्या ज़बरदस्त लग रही है,
और एक तो दिक्कत ये है ना, इनके टायर यहाँ सब छुपे हैं साइज़ इनके। पीछे इसमें 140/70 और 14 इंचज़ का है टायर, तो ये चैलेंज है। पीछे 15 इंचज़ नहीं है, 140/70 और 14, आगे 1 इंच बड़ा रिम मिलेगा, जो होंडा नॉर्मली अच्छी बैलेंसिंग लेकर देता है। और इस प्रकार के ये आपको सारी चीज़ें आपको प्लास्टिक में, ये भी प्लास्टिक में। उसके अलावा भाई ये इसका 329 सीसी का एक स्कूटर का इंजन है भाई, जो कि लिक्विड कूल इंजन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वालिटी यहाँ मेंटेन की गई है। सस्पेंशन और बेटर हो सकते थे, शो और उनके दिए जा सकते थे, नॉर्मल हाइड्रोलिक, वो सब चीज़ें इनने यहाँ पर दे दी है। पीछे का ग्रैब रेल देखो, वो सारी चीज़ें देखो, क्या ज़बरदस्ती लग रही है ना, गजब गजब सी चीज़ है। अब देखो मैं इसके टेक्निकल डाटा आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पर 329 सीसी का एक पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया सिंगल सिलेंडर के साथ, जिसमें सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट है, कोई भी DOHC का सेटअप नहीं है, साथ ही 4 स्ट्रोक है, 4 वाल्व के साथ है और लिक्विड कूल्ड इंजन है। पावर यहाँ पर मैक्सिमम ये बना रहा है 28 हॉर्स पावर की, जो कि बहुत है भाई इस स्कूटर के हिसाब से। 28 हॉर्स पावर के साथ ये आपको 31 Nm का टॉर्क भी दे रहा है, CVT ट्रांसमिशन मिलता है। और उसके अलावा आगे आपको 120 सेक्शन का टायर है, पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर, लेकिन 14 इंचज़ के रिम में, आगे 15 इंचज़ का रिम है 120 सेक्शन टायर के साथ। उसके अलावा 780 mm की सीट हाइट, अभी देखते हैं कितनी हाइट है गाड़ी का। वैसे टोटल वजन 187 kg, और उसके अलावा जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 147 से 150 mm के आसपास है, तो थोड़ा कम है, हाईवे के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। और सबसे मेन चीज़ 11.7 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इस स्कूटर के साथ मिल जा रहा है, यानी कि मोटा मोटा पकड़ा जाए तो 30 हॉर्स पावर बना रहा है, 30 Nm का टॉर्क बना रहा है। तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी देखो आप। अब देखो ना, बच्चों को भाई बहुत क्रेज़ रहता है ऐसी चीज़ों का, तो भाई वो अभी लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई एक तरीके से ना अपना एक आइडिया लेने के लिए थोड़ा सा एक एस्पिरेशनल चीज़ें होती है भाई। मैं आपको समझाता हूँ ना, सीट हाइट का गेम क्या है। 780 mm सीट हाइट, ये स्कूटर इस तरीके से बनाया गया है जिसकी हाइट कम है, ज़्यादा है, सबके हिसाब से ठीक ठीक बैठे। बाकी सस्पेंशन भी इस तरीके से है कि थोड़ा बहुत सैग है इसमें, लेकिन थोड़े हार्ड ही रहेंगे, वैसे फील नहीं होंगे कि शोवा के जिस तरीके से ना बहुत बढ़िया सी राइड क्वालिटी आती है, वो तो नहीं ले पाओगे। उसके अलावा भाई ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, बाकी हॉर्स पावर और टॉर्क में पास है गाड़ी। पीछे देखो स्विंग आर्म भी अच्छा खासा का लोड है गाड़ी में, तो जो स्विंग आर्म है ना वो आपको डबल साइड मिलती है। इस साइड भी आपको देखिए एल्यूमिनियम अलॉय की दिख जाती है, और डबल सपोर्ट, और इस साइड तो देनी ही थी, तो यहाँ पर ये चीज़ रहने वाली है। बाकी प्राइसिंग इसकी वही जो इंडिया में आपको हिमालयन 450, जो ट्रायम्फ अपनी स्क्रैम्बलर रहती है एक तरीके से 450X, उन्हीं की रेंज में, मतलब 4 लाख 4.25 लाख ऐसी रेंज में प्राइस जा रही है इसकी। तो क्या आप इस स्कूटर को लेना पसंद करेंगे? उसके अलावा जो बारीक चीज़ें है ना वो पास से देखते हैं। बाकी देखो इस तरीके से भी इसका कॉन्फ़िगरेशन एक आ जाएगा, और बीच में आपको ना वो स्पेस नहीं मिलेगा कि भाई 30 हॉर्स पावर मिल रही है, मैं इसमें 10-12 सिलेंडर ले जा देता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। ये क्रूजिंग करने के लिए, टूरिंग करने के लिए, 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया गया और प्रीमियम कैटेगरी है। अगर ये स्कूटर आपके पास है तो नॉर्मली ये माना जाएगा कि आपके पास कोई एक ऐसी कार होगी जो आपका सारा काम करे। प्रैक्टिकल स्कूटर ऐसा नहीं है कि होंडा एक्टिवा और वैसे ना आप एक्सेस की तरह इसको भाई कहीं भी दौड़ाए, बिल्कुल ये कर रहे हो वो कर रहे हो, एंटॉर्क वाली फील लेके चल रहे हो, वो काम ये नहीं करने वाला। उसके अलावा भाई परफॉर्मेंस, हाई स्पीड रन, सारी चीज़ें करेगा, अच्छी ब्रेकिंग क्योंकि ABS दिया गया है, और ये डिज़ाइन में भाई कोई नहीं है इसका कॉम्पिटिटर। बैठूँ तो अगर मैं इसमें एक बार तो ऐसे ना आपको वाइड एंगल कर देता हूँ पहले, ये लो, तो यहाँ पर ना एक बार बैठ ही जाते हैं, तो सिंपली आपको देखो ऐसे पैर रखने, स्कूटर में जैसे बैठते हैं सिंपली वही कहानी है। और ये अपना पहले जो आगे का पूरा कंसोल है वो आपके सामने आता है इस तरीके से, ये सारी चीज़ें या ऊपर नीचे करेंगे। कुछ देखो यहाँ लाइट्स के ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिलता है, कुछ और चीज़ें इसमें है, देखो विंडशील्ड को ऊपर नीचे करने के लिए बताया गया। और बेसिक सी यहाँ पे इन्फो ऑप्शन आ जाएंगे, KMP वो सब चीज़ें दिखा रहा है, टेम्परेचर भी दिखा रहा है, ये हॉर्न है, ये सब चीज़ें हैं इन्फो के लिए, कुछ ऑप्शन और दिखा रहा है। बाकी इस साइड आपको मैंने समझाया था, ये सारी चीज़ देखिए आपने, ये फ्यूल लिड के लिए ऑप्शन दिया गया। सीटें इसकी थोड़ी हार्ड मिलती है। बाकी देखो अपना यहाँ पर ये पूरा एक रेफरेंस बनता है इस स्कूटर के साथ, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा नो आइडिया, लेकिन भाई फिर भी आइडिया आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा ना एक बैक रेस्ट भी दिया गया हल्का सा, तो बैक को सपोर्ट मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप सब बैठने वाले वो आप इसमें अच्छे से ले पाएंगे। बाकी पैरों की कलाकारी कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी, दोनों साइड पैरों को आप ऐसे भी रख सकते हो, और चाहे तो भाई इस तरफ से भी देख लो, पैर ऐसे भी आ जाएंगे, पैर ऐसे भी आएंगे। और पीछे का जो पिलियन है भाई, पिलियन के लिए ये कुछ स्पेस यहाँ इन्हें रखा है। अब आप कहेंगे हर्षित भाई क्या ये स्कूटर इंडिया में लॉन्च हो रहा है? तो भाई होंडा थोड़ा सा ना अभी प्रीमियम सेगमेंट में नहीं है इंडिया में अवेलेबल, और जिस तरीके से इससे नीचे अगर ADV 160 देखो, फोर्जा 160 देखो, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इंडिया के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना 4-4.5 लाख रुपये आज मेड इन थाईलैंड स्कूटर है, तो थाईलैंड में बातचीत हो रही है, वहीं इतना ज़्यादा प्रीमियम है इंडिया में, थाईलैंड से ही इसको इम्पोर्ट किया जाएगा, तो ये 5-6 लाख रुपये को भी क्रॉस कर सकता है। तो भाई वो तो भाई होंडा की एक तरीके से ना मैं कहूँगा किस तरीके से वो इसको मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्या उनकी प्लानिंग रहती है, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी नज़र में इंडिया के हिसाब से पास है यार स्कूटर, जिस हिसाब से BMW अपनी कुछ लाइनअप देता है इसी सेम CC सेगमेंट में, लेकिन वो 12-10 लाख ऐसे चलती है,
यहाँ पर होंडा उससे बढ़िया रिफाइनमेंट वो सारी चीज़ दे रहा है, लेकिन कम बजट में। हाई वालों को तो बहुत मज़े है, 4.5-4 लाख रुपए में सब कुछ मिल रहा है उन्हें। उसके अलावा आप बताओ क्या समझ आया आपको। और फोर्जा के लिए आप कमेंट करते हैं मुझे रोज़ कि भाई आज ही लॉन्च करो, पैसा लेके अब भी आ रहा हूँ होंडा के शोरूम में। होंडा बिग विंग में मिलेगा वैसे ही अगर आया भी तो ये सारा गेम है बॉस। स्कूटर गज़ब भारी भरकम बनाया गया, बस गेम वही है कि थोड़ा प्रीमियम और थोड़ा बहुत अपना इंडियंस की पहुंच से बाहर। वो देखो स्प्रिंग भी दिया गया है, मतलब ऐसे अगर नॉर्मली खोलोगे तो दबा के से ऊपर को चले जाता है और रुका रहता है वहाँ पर। ये कुछ स्पेस है, यहाँ पर एक कवर दिया गया जिसके नीचे उसका सारा जो फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम है उसके लिए थोड़ी जगह बनाई गई। कुछ छोटी मोटी चीज़ें और लिखी गई है, क्या इसका नॉइज़ लेवल क्या कुछ वो सब रहना चाहिए, चलते हुए भी बताया गया है। फ्यूल इकोनॉमीज़ में 80 MPG बताई गई है, यानी कि 1 गैलन में ये 80 माइल चलेगा। तो उसका आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही 32 हो जाता है। 30-32 का माइलेज है इस गाड़ी का। और ABS टॉप मॉडल में, CBS लोअर वाले मॉडल में आ जाएगा। अब बॉस ये दिखती है फिर गाड़ी यार, वाइड एंगल में तो बहुत ही बढ़िया दिख रही है। सारी चीज़ें देखो, यहाँ से एयर इनटेक करेगा, इसके अंदर एयर फिल्टर रहेगा। ESP इंडिया में आई हुई है, ये प्लस में पहुँच गए यहाँ पर। ये होंडा का अपना CVT सिस्टम है, इसके पीछे एल्यूमिनियम अलॉय का है, बहुत ही बड़ा साइज़ है बॉस इसका। ये सारी चीज़ें देखो, और स्विंग आर्म देखेंगे वो लिंक वाली है, वो भी अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है। ये देखो, ये तो नॉर्मल मेटल में है। ये सारी क्लैडिंग के पार्ट देखो, गज़ब गाड़ी बनाई है। गज़ब चीज़ होती है ना, गज़ब गज़ब मतलब गज़ब गज़ब। 4-4.5 लाख रुपए यहाँ इनके लिए बहुत सही वैल्यू है। कुछ स्पेसिफिकेशन थाई लैंग्वेज में जो आप पढ़ नहीं पाओगे, ये आप देखेंगे। बोर है, स्ट्रोक की वैल्यू है, बोर इसका ज़्यादा है तो आपको ओवर स्क्वायर इंजन मिलता है, हाई RPM के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देखिए इसका आपको कंप्रेशन रेशो वो सारी चीज़ें नॉर्मल सी है। 140 mm यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है, 780 की सीट हाइट है, और सीट हाइट ठीक है। 11.7 लीटर का फ्यूल टैंक है, ABS और ये सारे ऑप्शन। टायर का साइज़ ये है, आगे 15 इंच, पीछे 14 इंच, बेसिक सब कुछ है। 329.60 cc का इंजन है, जो कि लगभग 330 cc का इंजन हो जाता है। तो आप बताओ कैसा लगा आपको ये होंडा का पूरा लाइनअप। उसके अलावा ना बहुत सारी गाड़ियाँ इनकी इंडिया में, ये गाड़ी थोड़ा प्रीमियम है। ये नहीं कहूँगा कि भाई इंडियन ले नहीं सकते, लेकिन होंडा थोड़ा सा अभी प्लानिंग में ही रुका हुआ है कि क्या कर रहा है भाई, अब क्या ही कह सकते हैं। उसके अलावा आप बताओ होंडा के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे, क्या चीज़ आप इस स्कूटर में स्पेशल पाते हो कि जो बाकी मैन्युफैक्चरर अब इंडिया में नहीं दे पा रहे, बाकी या कोई भी नहीं दे पा रहा, खुद होंडा नहीं दे पा रहा है भाई। ये गाड़ी चीज़ ही ऐसी है। बाकी उसके अलावा कुछ क्लोजअप शॉट्स देखोगे तो भाई ये LED हेडलैम्प्स और ये है, जो कि भाई ये गाड़ी का ना अपना एक जलवा है भाई, अपना एक रुतबा है। रोड पे चलती है तो एग्जॉस्ट का साउंड ही ऐसा आता है कि पीछे से कोई शेर आ गया वैसी आवाज़ आती है। गलती से कोई गली में से या किसी अंडरपास में से निकले ना, बिल्कुल एंटॉर्क वाली जो फील आती है ना, उसी को प्रो मैक्स कर दो बिल्कुल भाई। भौं वाला जो साउंड आता है ना, एक तो होंडा का इंजन बहुत ही रेव हैप्पी होता है, सडनली RPM बढ़ाता है, ऐसा लगता है कोई स्पोर्ट्स बाइक आ गई हो। उसके अलावा ऐसी कुछ अतरंगी सी स्क्रैम्बलर्स दिखेगी आपको, ये आप देखेंगे इनकी कुछ और क्रूज़र सेगमेंट की बाइक, यहाँ भी कुछ और सी है, CL सीरीज़ की बाइक है, और वो अपना ADV 350 उसकी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद बाकी वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।